जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का जल प्रसाद जो अमृत है, जिसको निर्जीव भी अगर ले तो उसमें जीवन आ जाता है। संगत जी, संगत जी, ये जल एक ऐसा जल है जो हमारी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करता है। संगत जी, मेरी डॉटर को बहुत हेडेक हो रहा था और संगत जी शी वॉज कंप्लेनिंग कि उसको खाना भी नहीं खाया जा रहा, भूख भी नहीं लग रही। तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया और मेडिसिन दी संगत जी। और संगत जी, मुझे लगा शायद वो सुबह, जिस तरह उसकी तबीयत थी, मुझे नहीं लग रहा था वो सुबह स्कूल भी जा पाएगी। लेकिन संगत जी, जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि उसको बिल्कुल ठीक कर दिया गुरु महाराज ने, एंड शी वॉज एबल टू गो टू स्कूल। संगत जी, ऐसे ही ना मेरा एक प्लांट था जो बिल्कुल सूखता जा रहा था। मैंने उसमें जल प्रसाद डालना शुरू किया और संगत जी वो वापस से हरा भरा हो गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद का चमत्कार। संगत जी, ये हमारे घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है। इसको हम अपने घर में छिड़काव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। संगत जी, मेरी जो दूसरी डॉटर है, वो एक बार बहुत बीमार हुई थी और उसको फ़ीवर हुआ था। उसको भी दवाई भी वो अंदर नहीं रख पा रही थी, लेकिन जल प्रसाद ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसको मैं देती थी और वो डाइजेस्ट कर पाती थी। उसको अगर नॉर्मल पानी देती थी तो वॉमिटिंग कर देती थी। ORS सॉल्यूशन, पीडियालाइट, कुछ भी वो अंदर नहीं रख पा रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद पे वो 1 हफ़्ता थी, उसके बाद वो ठीक हो गई। संगत जी, मैं गुरु महाराज का कितना शुक्राना करूं। संगत जी, जो सत्संग हम सुनते हैं, बिल्कुल हमारी सिचुएशन से रिलेटेड सत्संग हमारे सामने आ जाते हैं और जो हम चीज़ फेस कर रहे होते हैं वही सत्संग हमारे सामने आते हैं। और जो सत्संग कई बार ऐसा था संगत जी कि कई सत्संग बहुत पहले सुने थे, लेकिन अब वो नहीं आते हैं क्योंकि शायद वो सिचुएशन हमारी चेंज हो गई है। जैसी जैसी सिचुएशन होती है वैसे वैसे हमें सत्संग आते हैं संगत जी, और गुरु महाराज हमारे कष्टों को सुनवा के कटवाते हैं। संगत जी, मेरी मम्मा एक दिन गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठी थी रात को, और जस्ट ऐसे ही मन उनका उदास था। वो गुरु महाराज से पूछ रही थी कि गुरु महाराज आप हो ना मेरे साथ। संगत जी, उनका एक स्वरूप है गुरु महाराज का बहुत बड़ा, वो मंदिर में मम्मा ने एम्बेड करवाया। और जो कारपेंटर ने जब वो लगाया संगत जी, तो उसमें ना कुछ जो लकड़ी होती है उसके छोटे छोटे पीसेस रह गए थे। वो मम्मा को लग रहा था कि मम्मा किसी को बुला के कारपेंटर को क्लीन करवाएंगी, बिकॉज़ उसको पूरा शीशा निकालना पड़ता और सब कुछ करवाना पड़ता। लेकिन संगत जी, जिस दिन मम्मा ने रात को गुरु महाराज से ऐसे पूछा आप हो ना गुरु जी, संगत जी अगले दिन वो शीशा पूरा अंदर से क्लीन, उसके अंदर कोई भी लकड़ी का पीस नहीं था। और गुरु महाराज ने ये बताया कि मैं अपने स्वरूप में विराजमान होता हूँ, तुम विश्वास करो। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे ब्रदर इन लॉ को एक ड्रीम दर्शन भी दिखा है कि जिसमें मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, संगत बैठी है, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर और मैं वहाँ पे हैं, और गुरु महाराज उनके पीछे बहुत बड़ी लाइट है और वो हम तीनों को बता रहे हैं कि ये मेरा निराकार रूप है और मेरी निराकार रूप से बात करो। और उसके अंदर एक दीपक होता है और हम उससे बात करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मेरी आत्मा नाल प्यार करो, और संगत जी वही हमें करना है, गुरु महाराज की आत्मा से प्यार करना है। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज कहते थे मैं लाइट हूँ, यहाँ से आया हूँ और यही चला जाऊँगा। हम बहुत सारे रूपों को पूजते हैं, लेकिन संगत जी हमें मन में सिर्फ एक लाइट को बिठाना है और उसको हमने पूजना है, और उसमें सारा कुछ आ जाता है। हमारे सारे भगवान, हमारे गुरु जी, सब कुछ उसी में ही है। और संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने एक चीज़ सिखाई संगत जी, सुख हो दुख हो बस गुरु महाराज का शुक्राना करो। संगत जी, एक सत्संग सुनवाया था गुरु महाराज ने, जिसमें गुरु महाराज ने एक आंटी को बोला कि अपने बेटे को 3 घंटे के लिए रूम में बंद कर दे, सारी लाइटें बंद कर दे, खिड़कियां बंद कर दे, कुछ भी नहीं खुला होना चाहिए, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। और वो गुरु महाराज को बहुत मानती थी, उन्होंने बिना कोई क्वेश्चन किए वो किया। अगले दिन संगत जी
संगत में किसी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज आपने ऐसा क्यों किया। तो गुरु महाराज ने क्या बोला? गुरु महाराज ने कहा कि उसके बेटे को बड़े होके 30 साल की जेल होनी थी, मैंने उसका कर्म ऐसे कटवा दिया। संगत जी, कई बार हमारे साथ दुख के पल भी आते हैं और हमें गुरु महाराज ने यही बोला था, दुख हो सुख हो शुक्राना करो। तो हमें हर पल में शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता क्या बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने, क्या बड़ा कर्म गुरु महाराज ने उस दुख में कटवा दिया हो। संगत जी, ये तो गुरु महाराज की लीला होती है, वो जानते हैं कैसे किसका कौन सा कष्ट कर्म कटवाना है। और संगत जी, गुरु महाराज हैं तो कर्म कटवाने इजी हो जाएंगे, नहीं तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और यही गुरु महाराज कहते हैं कि बार बार जन्म लेके बार बार उसी दुखों से हमें जब जूझना पड़ता है तो वो बहुत मुश्किल लाइफ लगती है, लेकिन गुरु महाराज के साथ वो इजी हो जाता है। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज संगत जी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, मैंने कोई ग्रंथ तो नहीं पढ़े और ना ही मैंने कोई इतनी कोई मेडिटेशन की है या कुछ किया है, लेकिन जब से गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, गुरु महाराज मुझे सही और गलत की पहचान बताना शुरू किया। और ये गुरु की कृपा होती है संगत जी। हालांकि आज भी मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन जब गलती करते हैं तो समझ आता है कि हमने गलती की, बिकॉज़ गुरु महाराज हमारे अंदर से हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से ही पॉसिबल है। और संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, हम गुरु महाराज के बारे में जानते हैं। गुरु महाराज ने कभी प्रवचन नहीं किए, वो एक बहुत प्रैक्टिकल गुरु, जिसमें हर चीज़ गुरु महाराज ने प्रैक्टिकली करके दिखाई। और संगत जी, एक और चीज़ कि गुरु महाराज ने एक और चीज़ समझाई कि विश्वास, कि संगत जी एक विश्वास गुरु महाराज पे। जैसे एक बार गुरु महाराज ने एक आंटी को जिनकी मदर इन लॉ जिनकी शुगर वाज 400, वो उनको लेके आई। अब जो आंटी थी वो तो गुरु महाराज की संगत थी, लेकिन उनकी जो मदर इन लॉ थी वो गुरु महाराज से नहीं जुड़ी थी। तो उनको बहुत शुगर थी, तो उन्होंने गुरु महाराज से अरदास की कि मेरी मदर इन लॉ को ठीक कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, इनको 1 किलो जलेबी खिला दो, ये ठीक हो जाएंगी। अब संगत जी, उनको 1 किलो जलेबी के लिए बोला। अब वो घबरा गई, उन्होंने बोला मैं कल मरती आज मर जाऊंगी इतनी जलेबी खा के। लेकिन उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उन्होंने और कई संगत ने मिलकर उनको गुरु महाराज के बारे में बताया। और संगत जी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ी सी खाई और थोड़ी छोड़ दी। अब वो गुरु महाराज के पास आई और बोली कि आपने तो कहा था बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मेरी तो 400 से 200 ही आई है। गुरु महाराज ने कहा कि जो बची हुई थी जलेबी, अगर वो भी खा लेते तो आपकी पूरी शुगर ठीक हो जानी थी। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज आज खिला दो। तो गुरु महाराज ने कहा ब्लेसिंग्स का टाइम होता है, जब वो ब्लेसिंग्स का टाइम चला जाता है तो दोबारा वो ब्लेसिंग्स का टाइम नहीं आता। अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी इतनी शुगर से ही जीना पड़ेगा। तो संगत जी, जब गुरु महाराज हमें कुछ बोलते हैं, हमें बस विश्वास करके उसी रास्ते पे चलना है, बिकॉज़ वही रास्ता हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। अगर हम सत्संग में जाते हैं, हमारी प्लेट में कुछ प्रसाद आता है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये थोड़ा है, ज़्यादा है। बड़े मंदिर जाते हैं, जितना हमारे लिए गुरु महाराज को पता है जो ठीक है, वो हमें गुरु महाराज खिलाते हैं। और संगत जी, हमें लंगर के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए कि कई बार हम सत्संग में जाते हैं, हम कहते हैं कि ये किसने बनाया, ये बहुत अच्छा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें ये कम है। संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और संगत जी, कई बार ऐसा होता है सत्संग में हम जाते हैं, गुरु महाराज को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम जब टेस्ट करते हैं हमें लगता है कि किस चीज़ में नमक की कमी है, हम डाल देते हैं उसमें। संगत जी, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु महाराज ने वैसा खाया तो हमें भी वैसा ही खाना है। और संगत जी, कई बहुत सिंपल चीज़ें गुरु महाराज ने बोली कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना, हम ध्यान लगाना है। वो पूरे टाइम में सिर्फ 2 घंटे हमें ध्यान लगाने होते हैं, लंगर को चुपचाप खाना है। ये सब चीज़ें संगत जी बहुत ज़रूरी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और
मैं संगत जी आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर बेटा, बहुत दिन हो गए तूने शुक्राना नहीं करे। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के लिए तो शब्द निशब्द हो गई हूँ मैं। मेरी बेटी जब उसकी जॉब लगनी थी, इंटरव्यू दे दे के थक गई थी, तब गुरु जी का मैं मैसेज आ रहा था मेरे को बार बार कि कुड़ी नीला सूट पा, नीला सूट पा। मैं नहीं समझ रही थी, फिर भी मैंने पाने की कोशिश भी करी, फिर भूल लगी। फिर मेरी कुड़ी का उधर इंटरव्यू था दिल्ली, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक गर्म सूट नीले रंग का से एक ब्लैक कलर था। तो ਉਹਦੀ जब इंटरव्यू चल रही थी तो वो कहती उन्हें उस दिन नीला सूट पाया। जिन्ने भी दिन उन्हें ब्लैक सूट पा के इंटरव्यू देते वो क्लियर नहीं कर पाई, पर उस दिन उसने नीला सूट पाया। फिर उस दिन गुरु जी बैठे होंगे जिमें उन्होंने जो भी प्रोफैसर थे ਵੱਡੇ, उन्होंने कहती मैनू ये भी कहा कि जा अंदर, तू मेरी धी है। कहती मैं देखती रह गई मम्मा, और फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। फिर उन्हें कहा मम्मा अज मैंने नीला सूट पाया सी। मैं दिमाग च एक बार आ गया कि गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कितने दिन तो कि तू नीला सूट पा, नीला सूट पा। वो मेरे लिए नहीं, मेरी कुड़ी लिए सीगा। वो कुड़ी कहती जिस दिन मैं नीला सूट पाया उसी दिन मेरी क्लियर हो इंटरव्यू, उसदी भी जॉब भी लगी तो पंजाब। मैं इन्नी खुश हुई, इन्नी खुश हुई। गुरु जी सच में गुरु जी जो करते हैं तो पता नहीं चलता, सारे काम आप ही बनते चले जाते हैं। फिर संगत जी एक ब्लैसिंग और मिली मैनू गुरु जी दी कि एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरे मंदिर विच कुछ रखा मैंने, जा तू चुक लै हुण और उन्हें अपने पर्स च रख लै, तेनों पैसे की कदे कमी नहीं होएगी। संगत जी जो ही मैंने मैसेज पढ़िया मैं भज के गई अपने मंदिर च, देखा चारों तरफ की पिया गुरु जी ने क्या रखा। सच में संगत जी गुरु जी ने मेरे मंदिर है लकड़ी का, उदे उपर 5 रुपए का सिक्का चमकता होया येलो कलर का पिया। वो मैं चुक के फटाफट गुरु जी की ब्लैसिंग अपने पर्स च रख ली। मैं के गुरु जी ने मैनू दिता। फिर संगत जी एक दिन फिर मैनू गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे मंदिर च मैं कुछ रखा, जा तू चुक लै। मैं फिर भज्जी गई, मैं सारा मंदिर देख लिया उपरों नीचे, मैनू कुछ नहीं दिखा। मैं फिर आके बैठ गई। फिर मेरे मन च ही होंदा गया कुछ ना कुछ तो होगा, देखना है। आराम नाल जाके फिर मैंने देखा संगत जी गुरु जी ने कोई कष्ट आया होएगा। वो मेरा ना ब्रेसलेट गुरु जी का उत्थे ही रखा होया सी मंदिर च, काले मोतियां वाला। देखिया मोती ब्रेसलेट सेम उदा ही पिया सी, एक मोती अगे आया होया सी, बस किवें टुटिया पिया कि होया मैनू नहीं पता। वो ना तो जरा भी हिलिया सी, ना
ਕਿਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਛ ਗਿਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਰੂਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾ, ਲਾਲ ਲਾਲ, ਔਰ 2 ਫਾੜ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਤੱਕ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੰਨੇ ਦੇਣਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ था ਕਿ तेरे बच्चा पे संकट है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। संगत जी मेरी लड़की बाहर जॉब करती है, फिर उन्हें मैंने फ़ोन कराया काफ़ी दिन बाद कि मम्मा मेरा, मैं तुहानूं दस्सिया नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया सी इदां इदां स्कूटी तो, पर मैनूं नहीं लगी, मेरी स्कूटी का कंच टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं हैरान रह गई, गुरु जी किद्दां बचाते हैं। गुरु जी ने बचाया ਉਹਨੂੰ जरा भी खरोच तक नहीं आई, वो ठीक हो गई। कुड़ी कहती बच गई मम्मा, चलो ठीक है, थोड़ी गोडे ते लगी सी, फिर ठीक हो गया ਉਹਦਾ गोडा। फिर दूसरे तीसरे दिन मेरा मुंडा होया, वो भी कहता मम्मा मेरी स्कूटी ਦੇ ਅੱਗੇ भी कोई अंकल आ गए सी,
मैं भी बहुत बाल बाल बचा। देखो संगत जी, गुरु जी किवें बचाते बच्चों ਨੂੰ परिवार ਨੂੰ। गुरु जी का लख लख शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। बच्चों वालों शुकराना, परिवार वालों शुकराना। गुरु जी का बहुत बहुत सानू अंग संग रह के साडी मदद करते हैं। हुण तां मैं सारा गुरु जी ते छड्डिया होया। गुरु जी मैं तां तुहाडे चरनां 'च जीरो हाँ। हुण तुसीं करना जो करना, तुसीं कराना। तुसीं मेरे घर दे बड़े हो, जो करना तुसीं कराना। किसी नूं बोलन भी नहीं देना। मेरे गुरु जी है, वो करनगे, वही करानगे, वही सब दसणगे। बस मेरे गुरु जी, और बस गुरु जी का ही चलेगा सब। गुरु जी संगत जी घर विच भी सब ठीक करता। गुरु जी ने शांति बनाई हुई है घर च। सारे हुण लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी, वो भी खत्म करता गुरु जी ने। हर चीज़ च गुरु जी बरकत दे रहे हैं, रहमतें बरस रही हैं। सब गुरु जी की कृपा है, सारी गुरु जी की कृपा है। ये सारी संगत ते भी आई करे गुरु जी कृपा। सारी संगत नूं सानू अपनी छत्तर छाया च रखे हमेशा। बस मैं ये अरदास करती हूँ। गुरु जी का हथ फड़ के साडियां बेड़ियां पार कराणगे। बस असीं तां गुरु जी दे चरनी धरनी लगे होए हैं। और गुरु जी सानू ना कदे छड्डना। असीं हुण तुहाडे बिना रह भी नहीं सकते। पता नहीं असीं हुंदे कि ना हुंदे। हुण तां सारा कुछ गुरु जी दे हत्थ है। सारा कुछ गुरु जी ने करना है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी जो जो उपाय दसदे हैं वो भी करती हैं। गुरु जी ने कहा सी काली माता ते चुन्नी चढ़ानी है, वो भी चढ़ा के आई। चुन्नी, पताशे, बर्फी, सुपारी, पान, फूल, नारियल, ये सब चीज़ें गुरु जी ने श्रृंगार सब चढ़वाइयाँ। और हनुमान जी मंदिर भी मुंडे के उपरों बार के 7 बार उल्टा। मिट्ठी रोटी लाल कपड़े च लपेट के चढ़ा के आई, वो भी गुरु जी ने करवाया। जो काम है गुरु जी करवाते हैं, जो करवाना उदों करवाते हैं। पान पत्ते वाला भी किया मैंने अपनी कुड़ी के उपरों 7 बार पान पत्तियां नूं उपर सिंदूर लगा के नाल नारियल 7 बार उल्टा घुमा के, वो भी हनुमान जी के चरनां च रख के आई। नज़र दोष सब हट जाता है। बस गुरु जी की कृपा है, बहुत कृपा बनी हुई है। ऐदा ही रहमत सब ते बरसान गुरु जी। गुरु जी सच में अंग संग है साडे, सानू तो कुछ दसना भी नहीं पैंदा। हुण गुरु जी ने एक साखी दी है मैनू भी तू रोज़ पढ़िया कर मेरे अगे। वो है, जा तू मेरे वल है तां क्या मुर्शंदा, तू तां सब कुछ सौंपिया जा मेरा बंदा। लक्ष्मी टुट ना आवी, खर्च न हुंदा, 184 वेदना सब सेव करांदा। ऐवी पैरी मित्र सब कित्या ना मंगे मंदा, लेख न पुछे कोई जा हर बख्शंदा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, सभी संगत हो जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, कल मैं अपने घर के सब्जी लेने बाजार गई थी और मेरे हस्बैंड जो मुझे घर पे थोड़ी देर होने पर भी बहुत बुरी तरह सुनाते थे और हाथ पे उठाने को करते थे। उनको पहले ही बोला था कि मेरे आने से पहले आ जाना और खाना पीना तैयार रखना। गुरु जी, संगत जी, मैं इस तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही चल रखी है और आंखों से भी बहुत मेरे को इस बहुत ही कम दिखता है। फिर भी मैंने फटाफट जैसे तैसे करके खाना बनाया। मैं खाना बनाने में ही इतना लेट हो गया कि मुझे घर पे ही 7 बज गए। और जो कि मैं हर बार बाजार बहुत जल्दी चली जाती हूँ, 6 बजे करीब ही चली जाती हूँ, फिर भी मेरे को 8:30 बज जाते हैं आने में। मगर कल मैं 7 बजे घर से निकली। मेरा खाना पीना लेट हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा ये होता था कि मैं जाके आके खाना बनाऊं, मगर उन्होंने मुझे पिछली बार 2-4 दफ़े बहुत ही डांटा था, तो मैं इस बार खाना अपना पहले ही बना के गई थी, मगर वो उसको बनाने में मुझे बहुत लेट हो गया। और जब मैं गई तो मैंने कब सब्जी खरीदी, कब सारा सामान खरीदा। और जो कि मैं कितनी बार लिफ्ट लेके जाती हूँ, ऐसे किसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ कि थोड़ा कभी कोई वजन, मगर कल मैं पैदल ही पैदल गई, पैदल पैदल आई और पूरा बाजार कर लिया मैंने सामान। और मैं 1 घंटे के से पहले मैं बाजार से इतनी दूर से घर आ गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इतनी जल्दी बाजार कर लिया उनके आने से पहले। और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं फिर लेट हो गई तो मुझे फिर सुनने को मिलेगा और फिर वही गाली, और फिर कहीं वो मेरे को फिर ना मारने की कोशिश करें। और गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। संगत जी, मेरा टाइम से सारा खाना पीना के बाद भी गुरुजी ने मुझे घर पर टाइम से बुला लिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तबीयत भी ऐसे ही ठीक नहीं चल रही है, पेट भी ऐसे ही चल रहा था खराब, और फिर भी गुरुजी ने मेरे सारा काम सही सलामत करवाया और सब कुछ ठीक हुआ। और खाना पीना भी बनाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने कल मेरा सब काम उनके आने से पहले करवा दिया। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरा हमेशा ध्यान रखते हैं। बस थोड़ी सी मेरे को एक थोड़ी सी चिंता खाई जा रही है, मगर मेरे को वो भी विश्वास है गुरुजी इसको हल निकालेंगे, कुछ ना कुछ गुरुजी करेंगे। मुझे ये एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखता, दूसरी आँख भी से भी कम दिखने लग रहा है और धीरे धीरे मैं अपने बच्चे को भी ढंग से देख नहीं पा रही हूँ। और बस यही चिंता है कि बस गुरुजी पे मैंने छोड़ रखा है। गुरुजी जैसा चाहे, जब चाहे। बस संगत जी, आप भी मेरे लिए प्रेयर करना, क्योंकि अगर ये आँखें नहीं रही तो सारी दुनिया ही मेरे लिए ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं जानती हूँ गुरुजी को जो सही लगेगा, गुरुजी सब अपने से ही देख लेंगे। मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। गुरुजी, आप देख लीजिएगा, जैसे भी है। मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा,
मैं कुछ नहीं समझ पा रही कि क्या, कैसे, कहाँ, कब क्या होगा। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने आप पे सब छोड़ रखा है गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी, बजरंगबली बाबा, सियापति रामचंद्र जी, सभी देवी देवता, जय माँ काली, कालका माई, साईं बाबा, खाटूनेश बाबा, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी कोटि कोटि प्रणाम। सभी भी देवी देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे से कोई भूल चूक गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। सब गुरु जी सभी संगत को पे अपनी कृपा बरसाएं। सबको एक निरोगी काया दें। किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम किसी भी तरह की ना होए। खासकर किसी भी आंटी को किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम ना होए, क्योंकि आंटियों के ऊपर बहुत कुछ है। उन वही अपने घर को संभालती हैं, अपने बच्चों को। अगर उनके ही साथ कुछ होगा गुरुजी, तो वो कैसे करेंगी। एक तो वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती हैं, सारा कुछ यहीं पर होता है उनका। उनको फिर कुछ हो जाए तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता। सिर्फ आप ही उनका एक सहारा होते हैं गुरुजी। किसी भी आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी मेहर कृपा करना गुरुजी सभी आंटियों पे, और सबको अच्छी राह पे चलने का सेवा देना। वो कुछ कोई भी कुछ गलत ना कर सके। ना मैं, ना आपकी ये थी, और ना कोई और आपकी बेटी या आपके बेटे। सभी गत को सच्चाई और अच्छाई पे लेके चलना गुरुजी। सबको एक अच्छी सोच बनाना गुरुजी। सबको अपने चरणों को ला के रखना गुरुजी। हम जब तक जिए आपका सिमरन करते रहें, सत्संग करते रहें, अमृत वेला करते रहें। ये दात बख्शना गुरुजी। जय गुरुजी। अपने बड़े मंदिर बुलाते रहना सभी संगत को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज संध्या वेले का मेरा शुक्राना सत्संग है जी। आज 17 तारीख दिन सोमवार, रात के अब 9:10 हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। और पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करोगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कल गुरु जी आप लेके गए मेरे को, सत्संग में लेके गए और वहाँ सत्संग सुनवाया। आप साथ गए और साथ वहाँ पर मेरे को बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, येलो बटरफ्लाई के, और आती दफ़ा भी हुए दर्शन येलो कलर की बटरफ्लाई के और ब्लैक कलर के भी हुए। शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो मेरे पैरों में दर्द है, जो भी है शरीर में दर्द, ठीक कर दो गुरु जी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और घर में जो भी मुश्किलें हैं वो भी आप ठीक करो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और अपने जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे का भी ध्यान रखना गुरु जी।
और उसका वो जो वो खाता है तम्बाकू सा, उसका छुड़वा दो ना गुरु जी। मैं तो बहुत बार कह चुकी, मैं कहा गुरु जी कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, तो वो छोड़ते नहीं। कहते मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, वो पुड़िया से मुंह में रखते हैं। तो आप छुड़वाओ गुरु जी, हिम्मत करके आप छुड़वा दो इसको। मैं कहता तो इलायची मुंह में रख लिया कर हरी, जब तेरा दिल करे तो वो इलायची रख लिया कर, वो खा लिया कर, इसको मत खाया कर। उस दिन मेरे सामने डाला, मैं क्या इलायची खा ले, इसको मत खा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बहुत। हाँ, और गुरु जी इसकी ड्यूटी बहुत सख्त है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखो, इसको रेस्ट नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, ड्यूटी बहुत सख्त है इसकी। और आप ध्यान रखो गुरु जी इसका, और बच्चों का ध्यान रखो। और मेरे पोते यूवी का भी, उसका भी कोल्ड ठीक नहीं हो रहा जल्दी, कितने दिन हो गए, इसका भी ध्यान रखो गुरु जी। स्कूल भी नहीं गया था, 2 दिन तो स्कूल भी नहीं गया, तो पढ़ाई नुकसान होती, 9th क्लास में पढ़ता है गुरु जी। आप ध्यान करो गुरु जी, इसको ठीक करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सरबत का भला करो, सबकी रक्षा करो। और बहू कोई भी वो सर्वाइकल की वजह दर्द होती है गुरु जी, उसको भी ठीक कर दो। और घर का काम ही नहीं होता, फिर मेरे को अकेला करना पड़ता, मैं तो थक जाती हूँ गुरु जी, मेरे से भी नहीं होता। मेरे पैरों में दर्द है, दर्द होने लग जाती, पैर लड़खड़ाने लग जाते, तो दर्द होती, पीठ में भी दर्द है, और फिर इतनी दर्द होती है बहुत सहन नहीं होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप ही रक्षा करो गुरु जी। तो कल गुरु जी आपने संडे को रात को बहुत अच्छा वो बना था फूल सा, और आपने दर्शन दिए, जोत इतनी अच्छी झूम रही थी ना, मन खुश हो गया। जोत इतनी लंबी और इतनी मोटी, बहुत जोत अच्छी थी, झूम रही थी, मन खुश हो गया देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, खुले खुले दर्शन देने का शुक्राना 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 गुरु जी। और सुबह उठाया अपने, और जल भी छिड़कवाया अपने, और जोत भी जगवाई, और सिमरन भी करवाया, नाम सिमरन भी करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बच्चों की रक्षा करना गुरु जी। ठंड शुरू हो गई है, और मेरे को भी ठंड बहुत लगती है गुरु जी, पैरों को ठंड लगती है ज़्यादा, नंगा पैर तो मैं फर्श पे रख नहीं सकती, बहुत ठंड लगती है। जराबे डाल के रखती हूँ, पूजा भी करती हूँ, जराबा डाल के रखती हूँ, जल चढ़ाती हूँ शिवलिंग पे, तब भी जराब डाल के चलती हूँ। घर में ना पैरों नंगा नहीं चल सकते, जराब डाल के फिर चलती फिरती रहती हूँ। तुलसी पे जल चढ़ाने जाती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ घर में, तो फिर जराब डाल के रखती हूँ, नहीं तो पैरों में फिर छिक्का शुरू हो जाती हैं, ठंड लगने लग जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कहते हो सत्संग सुन, ये काढ़ा बना के पी, तो गुरु जी आप ही हिम्मत दोगे तभी बना के पी सकती हूँ। बाकी तो सारे काम मैं कर दूँगी करके, पर अपना काम नहीं कर सकती, पता नहीं क्या है गुरु जी मेरे को, मैं अपना काम मेरे से नहीं होता, काढ़ा नहीं बना सकती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में। पर थोड़ी सी आप गुरु जी हिम्मत दो मेरे को, तभी तो मैं बना के पी सकती हूँ। सारे काम कर लूँगी घर के, पर अपना काम नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपन आज भी गुरु जी मेरे को ना येलो कलर की बटरफ्लाई के सोमवार भी दर्शन दिए, येलो कलर की थी और एक ब्लैक कलर की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत में शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी, और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर कोई गलती गुरु जी क्षमा करना संगत जी। और जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना। शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जी
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।